नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आज एक बार फिर एक्शन में होगी। जी हां, टीम इंडिया एक बार फिर एक्शन में होगी और उसके सामने होगी बांग्लादेश की टीम। आज टीम इंडिया का ये जो मुकाबला है वो काफ़ी अहम है अगर उसको सेमीफाइनल का सफ़र तय करना है। इस लिहाज से टीम इंडिया को आज जीत ज़रूरी है। हालांकि आज के मुकाबले में बारिश का भी छाया है और ये खेल जो है आज का वो बारिश बिगाड़ सकती है। ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं होंगी टीम इंडिया की, क्या कितनी मुश्किल बढ़ सकती है, बांग्लादेश के फिर क्या चांसेस होंगे, पाकिस्तान के क्या कुछ चांसेस बनेंगे सेमीफाइनल में पहुंचने की, आज इस पर विस्तार से बात होगी हमारी इस खास पेशकश में। बांग्लादेश को हराओ, सेमीफाइनल में जाओ में। तो वर्ल्ड कप में आज का मुकाबला काफ़ी अहम है भारत के लिहाज से। क्रिकेट जो इंडिया के फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि आज का मुकाबला टीम इंडिया जीते। तो T20 वर्ल्ड कप में आज का अहम मुकाबला है। एडिलेड में भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत का आज जीतना काफ़ी ज़रूरी है। हारने पर भारत की अंतिम 4 में जाने की राह जो है वो मुश्किल हो जाएगी। मौजूदा टूर्नामेंट में भारत ने अब तक 3 में से 2 मैच जीते हैं जबकि 1 हारा है। ग्रुप बी की बात करें तो अफ्रीका टॉप पर है जबकि दूसरे नंबर पर टीम इंडिया है। भारत बांग्लादेश के बीच आज जो मुकाबला है उस पर पानी फिरने के भी आसार हैं। जी हां, बारिश के चलते अगर मैच रद्द हो जाता है तो दोनों टीमों को एक एक अंक मिलेंगे और इसी के साथ टीम इंडिया की जो सेमीफाइनल में पहुंचने की जो चांसेस है वो थोड़े से टफ हो जाएंगे। टीम इंडिया को फिर बाकी टीमों पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा, उनके प्रदर्शन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि आज का मुकाबला हो, बारिश आज के खेल को ना बिगाड़े और पूरा मैच खेला जाए और इस मैच में टीम इंडिया बांग्लादेश को जीते। तो इस मैच में किस तरह से क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा दोनों टीमों का, आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। एडिलेड में मुकाबला ये खेला जाना है। एडिलेड की पिच किस तरह की है इस पर भी बात होगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किस तरह की होगी, क्या कुछ बदलाव आज हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में जो टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है बल्लेबाजों का, अगर सूर्य कुमार और विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो बेहद ही निराश किया है भारतीय बल्लेबाजों ने। उनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है, खासतौर से रोहित शर्मा और के एल राहुल अभी भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के प्रदर्शन को छोड़ दे तो उनका भी बल्ला कुछ खास नहीं बोला है, क्योंकि वो जिस तरह के बल्लेबाज है, उनकी शानदार अटैकिंग मोड के खिलाड़ी हैं। जब भी वो आते खेलते हैं तो अपने अटैकिंग मोड में आते, लेकिन फिलहाल इस टूर्नामेंट में इस तरह की जो उनका खेल है वो नहीं देखने को मिला है। आज के मुकाबले में चर्चा को आगे बढ़ाए उसके पहले दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो शाकिब अल हसन, नजमुल हुसैन, सौम्य सरकार, लिटन दास, यासिर अली, अफीफ हुसैन, नूरुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, मुसादिक हुसैन, हसन महमूद, इस तरह की जो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 हो सकती है। भारतीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान है, के.एल. राहुल को आज हो सकता है कि मौका मिले, विराट कोहली, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत आज प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक के कमर में दर्द है, वो आज का मुकाबला नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में तय है कि ऋषभ पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, आज के मुकाबले में अश्विन बाहर हो सकते हैं, अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है, युजवेंद्र चहल भी खेल सकती है, क्योंकि युजवेंद्र चहल अगर बांग्लादेश के खिलाफ T20 को मुकाबलों को देखें तो युजवेंद्र चहल सबसे सफल गेंदबाज है। उन्होंने 9 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ चटकाए हैं, जबकि रोहित शर्मा सबसे सफल बल्लेबाज हैं। 400 से ज्यादा रन उन्होंने 40 से ज्यादा की औसत से बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं। वहीं मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, तो इस तरह की जो टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो हो सकती है। चलिए खैर, मुकाबला किस तरह से घटेगा इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है अभिषेक खरे, क्रिकेट एक्सपर्ट। अभिषेक सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं जितेंद्र द्विवेगर सर, पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं। जितेंद्र सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट विकास रंजन सिन्हा जी। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र सर, पहले आपके पास आऊंगा। आज का जो मुकाबला है, पिछला जो मुकाबला टीम इंडिया हारी अफ्रीका से, हालांकि वो भी लास्ट मोमेंट पे रोमांचक सा लगने लगा था, लेकिन हार गई। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो टेंशन है टीम इंडिया की बढ़ी है? क्या लगता है अगर आज का मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है तो किस तरह से के समीकरण बनते हैं? और आज के मुकाबले में बारिश के भी आसार हैं, क्या लगता है आपको अगर बारिश के चलते ये मैच रद्द हो जाता, नहीं हो पाता है, एक एक अंक दोनों टीमों को मिलते हैं, तो कितनी राह सेमीफाइनल की टीम इंडिया की मुश्किल होने वाली है? जितेंद्र सर। मैच है वो भारत के लिए करो या मरो वाला मैच है जी। और जिस तरीके से पिछले मैच में भारत ने परफॉर्मेंस किया वो
थोड़ा निराशाजनक लगा, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेंथ थी वो बल्लेबाजी स्ट्रेंथ अपन बोल सकते हैं उसको, जी लेकिन हमें बल्लेबाजी में ही निराश किया भारत ने। और हमने उस दिन देखिए एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया था दीपक हुड्डा के रूप में, लेकिन उसके बाद भी हमारे बल्लेबाज विफल रहे और वो मैच हमें मतलब हारना पड़ा। तो आज का जो मैच है वो पिछले मैच के कारण से हमारी ये स्थिति हुई है कि अगर हमें सेमीफाइनल में जाना है तो हमें आगे के दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, और उसके लिए ये मैच करो या मरो वाला मैच हो गया भारत के लिए। जी तो यही कहना चाहूंगा कि जो कमियां हैं उसको इस मैच में वो भारत दूर करे। और मतलब हालांकि मैच देखिए बांग्लादेश और भारत के हिसाब से अगर देखें कंपेयर करें तो भारत काफी का पलड़ा भारी नजर आता है, जी लेकिन वर्ल्ड कप का मैच है, उसके बाद ये नॉकआउट मैच अपन बोल सकते हैं कि अगर बिल्कुल भारत बिल्कुल हारा सर। तो काफी मुश्किल हो जाएगी। जी तो भारत को आज अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में खेलना पड़ेगा और मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आज का मैच जीतना है, क्योंकि आज जीतेंगे अगला मैच जीतेंगे तो हम अगर हम टॉप करते हैं पूल में तो हमें अगले नेक्स्ट पूल जो है इस ए ग्रुप से सेकंड टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा। जी वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं, हालांकि वो एक ग्रुप है उसमें जो भी टीम आएगी वो अच्छी रहेगी, जी लेकिन हमारा जो मुख्य मतलब आज का जो वो गोल रहेगा वो आज के मैच के ऊपर फोकस रहेगा और उसी जी को जीतना बहुत हमारे लिए अहम रहेगा। जी अभिषेक जी, जिस तरह से वेगर सर ने कहा कि आज का मुकाबला भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला होने वाला है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो पिछले 3 मैचेस में प्रदर्शन रहा है, खास तौर से बल्लेबाजों का, रोहित शर्मा की बात करें, केएल राहुल की बात करें, काफी दोनों ने निराश किया है, क्या लगता है कि आज का जो अहम मुकाबला है उसमें हमको बल्लेबाजी क्रम में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? प्लेइंग 11 में कुछ चौंकाने वाले फेरबदल हो सकते हैं? क्या लगता है आपको किस तरह की प्लेइंग 11 होगी? जैसा कि हमने एक संभावित प्लेइंग 11 दिखाई है, आप उससे कितना सहमत है अभिषेक सर? देखिए शोभित जी, ऐसा है कि प्लेइंग 11 में ज्यादा चेंज तो होने वाले हैं नहीं, जी क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जिस तरह के कैप्टन हैं वो काफी कुछ ट्रेडिशनल हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। जैसे धोनी है अचानक सरप्राइज करते थे लोगों को या टीमों को, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते हैं, वो बिल्कुल फिक्स पैटर्न में खेलते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एडिलेड के बारे में बात करें तो पहली तो परेशानी यही है कि मौसम 65% वर्षा की संभावना है, तो उसमें दो कंडीशन बन सकती है कि अगर वर्षा हुई तो मैच हो सकता है छोटे 20 की जगह 15 ओवर का हो या 10 ओवर तक का हो, वो संभावना एक बनेगी। 60% चांसेस हैं क्योंकि वर्षा के। दूसरी चीज ये है कि एडिलेड के बारे में हम बात करें, उस पिच के बारे में हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि वो बहुत, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बढ़िया बैटिंग पिच है, बहुत ही शानदार रन बनते हैं और पहली पारी में अगर एवरेज आप देखें तो लगभग 180 रन का एवरेज है, यानी ये बैटिंग पिच है काफी। और फ्लड लाइट में तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि पहली जो टीम खेलेगी, फर्स्ट जो बैटिंग करने वाली है, उसे बेनिफिट मिलता ही है यहाँ पे। कुल मिलाकर एडिलेड में अभी कुछ ही मैच हुए, ज्यादा मैच नहीं हुए, 5-6 T20 हुए हैं, जिसमें से एक इंडिया ने जीता ही हुआ है ऑलरेडी, एक साउथ अफ्रीका भी जीत चुका है, तो वो परेशानी तो है। लेकिन देखियो क्या होता है हर मैच की, जहां तक हम बात करें करो या मरो की, तो हर मैच ही टीम के लिए करो या मरो होता है, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर वो नहीं जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस खत्म होता है। तो जीतना तो जरूरी है हर मैच को, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये मैच हम नहीं मतलब मान लीजिए अगर ये मैच नहीं होता और एक एक अंक अगर हमें बांटना पड़ता है तो आगे की राह एकदम से मुश्किल है, ऐसा नहीं, क्योंकि उस कंडीशन में फिर जो अगले मैच है हमें वो जीतना है। बांग्लादेश को भी फिर जो अगला मैच है उनका पाकिस्तान के साथ, उसे जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है। तो इसमें इस पूरी कंडीशन में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। और बिल्कुल जिस तरह से, क्योंकि अगर नेट रन रेट को भी देखें तो इंडिया का अभी प्लस में नेट रन रेट है बाकी टीमों के मुकाबले, बाकी टीम्स जो है माइनस में चल रही हैं और इंडिया का प्लस में है रन रेट। वो बेनिफिट है, मैंने कहा ना कि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, लेकिन बीइंग अगर हम स्पोर्ट्स लवर या हम क्रिकेट लवर होने के कायदे से बात करें तो हमें लगता है मैच जीतिए, सीधा सीधा आगे बढ़िए और टॉप पे बने रहिए। ये जो कंडीशन होती है ना कि वो इसको हराए, उसका रन रेट इतना हो, वो उसको हरा दे, फिर वो ऐसे हारे, ये सब मेरे को लगता है बहुत तकलीफदायक हो जाती है क्रिकेट प्रेमी के हिसाब से। तो इसमें सीधा सीधा होना चाहिए, टीम मैच जीते और अच्छे तरीके से जीते जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। लास्ट मैच की अगर हम बात करें तो लास्ट मैच निश्चित तौर पे हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं था, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्ट से देखें तो वो जिस शानदार तरीके से मैच खेल रहे हैं, जिस बढ़िया ढंग से वो खेल रहे हैं और जितनी संतुलित उनकी टीम नजर आ रही है इस समय, तो मुझे लगता है वो टीम एक वन ऑफ द फेवरेट टीम होना चाहिए इस समय
T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से। इंडिया तो है ही, नो डाउट, हमारे जी। लिए इंडिया है, लेकिन अगर हम एक एक्सपर्ट की भांति बात भी करें तो इस समय जो 2-3 टीमें मुझे बहुत ज्यादा मुकाबले में दिख रही हैं, एक साउथ अफ्रीका है, एक इंग्लैंड है जी। और एक न्यूजीलैंड है। ये इनके जो अभी प्लेइंग 11 है बहुत बैलेंस दिख रही है। भारत की टीम बैलेंस में नहीं है, ये एक परेशानी है हमारी। और जी। रोहित शर्मा का प्रॉपर नहीं चलना, अभी केएल राहुल का प्रॉपर नहीं चलना, हमारे बॉलर्स का अभी बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं होना, ये एक चिंता का विषय है जो तकलीफ देगा। जी। उम्मीद ये की जाना चाहिए कि जिस तरह से बैक किया जा रहा है केएल राहुल को, शायद इस मैच में वो बढ़िया प्रदर्शन कर दें, क्योंकि जिस तरह से उन्हें बैक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, राहुल द्रविड़ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अभी कल जो प्रैक्टिस हुई एडिलेड में, उसमें काफी कुछ विराट कोहली ने भी बहुत चीजें समझाई उनको, उसका काफी वीडियो भी वायरल हुआ कि काफी वो टिप्स दे रहे हैं उनको कि कैसे बैटिंग करना है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है स्थितियां काफी बेहतर बनने वाली हैं। भारतीय टीम की यहाँ निश्चित तौर पर फेवरेट है और भारतीय टीम ये मैच जीतेगी, लेकिन मैच हो, ठीक है परेशान। ठीक है सर, मैं आऊंगा जी। आपके पास। विकास सर, क्या लगता है जिस तरह से जो बांग्लादेश की टीम है, क्या वो इतना दमखम रखती है मौजूदा टूर्नामेंट में कि वो टीम इंडिया को हरा सकती है? क्योंकि हमने बांग्लादेश के प्रदर्शन को भी देखा है तो बहुत ज़्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं रहा है। वो जिम्बाब्वे जैसी टीम से मैच 3 रन से जीतती है, जब अफ्रीका से मैच होता है तो 104 रन से हार जाती है, नीदरलैंड से भी जब जीतती है तो मैच 9 रन से जीतती है। क्या लगता है कि इस टीम में ऐसा दमखम है? हालांकि ऐसा नहीं है कि इस टीम ने भारत को हराया नहीं है, T20 में एक बार इसने शिकस्त दी है और कई बार परेशानी का सबब बनी है टीम इंडिया के लिए। लेकिन मौजूदा टूर्नामेंट में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक प्रेशर मुकाबला है, टीम इंडिया भी इस मुकाबले में थोड़ा सा प्रेशर में होगी, क्योंकि सेमीफाइनल की राह कुछ तो मुश्किल हुई है दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद। क्या लगता है कि आज के प्रदर्शन किस तरह से जो टीम इंडिया का रहने वाला है? देखिए, पहले तो ये बात है कि अब जो इंडिया का यहाँ से जो अभियान शुरू हुआ है, यहाँ से जो कैंपेन शुरू हुआ है, उसमें ये है कि मेरे हिसाब से नो मिस्टेक, अदरवाइज देयर विल नॉट बी आइसिंग ऑन द केक। यानी कि अब यहाँ से जो ख्वाब है उसको सच करने के लिए जो है पूरी तरह से फतह की रास्ते पर चलना पड़ेगा। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, तो कभी भी ये तो खेल का नियम है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात है कि जो साकिब अल हसन ने जो माइंड गेम खेला है, माइंड गेम की जो टेंडेंसी है, उनने कहा है कि बांग्लादेश के पास नथिंग टू लूज सिचुएशन है और अगर वो भारत को हरा देते हैं तो वो उनके लिए विन सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात अपने आप में सही है कि बांग्लादेश के लिए, चूंकि बांग्लादेश हालांकि लंबे समय से क्रिकेट खेल रही है और कभी भी, लेकिन किसी भी टूर्नामेंट में, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, चाहे वो एशिया कप हो या कोई भी, तो उनको कोई कॉन्टेंडर नहीं माना जाता। हालांकि उन्होंने एज ए डार्क हॉर्स उन्होंने खेल जरूर बिगाड़ा है। और खास करके राहुल द्रविड़ जी 2007 का वर्ल्ड कप जब राहुल द्रविड़ कैप्टन हुआ करते थे, उस समय में भारत ने बांग्लादेश को हराया था और उस समय तमीम इकबाल और उनके पास साथ एक और कोई ओपनर हुआ करते थे। उन दोनों की जो पारी थी वहीं से प्रेशर बना था और उसके बाद जो है बांग्लादेश से भारत हारी थी और उसके बाद पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। तो राहुल द्रविड़ के अंदर कहीं ना कहीं वो बात ज़रूर होगी कि जो उनका वर्ल्ड कप कैंपेन था उतनी वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने तुरंत कप्तानी छोड़ दी थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां तक अब ये जो बात है ना, पिछली जो हार है उसको हम वेकअप कॉल के तौर पे मुझे लगता है टीम इंडिया को लेना चाहिए। और वैसा हालांकि टीम इंडिया को प्रैक्टिस का मौका ज़्यादा नहीं मिला, चूंकि कल बारिश हुई है और इंडोर प्रैक्टिस हुई है जी। तो इस प्रैक्टिस में हालांकि टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। और अभी जो भारत के पास एज है वो उनकी पेस बॉलिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन डिपार्टमेंट में लैकुना दिखाई दे रहा है। क्योंकि आर अश्विन एक एक्सपीरियंस स्पिनर है और अचानक से पहले बहुत दिनों तक उनको वनडे और T20 फॉर्मेट से बाहर रखा गया था, लेकिन बीच में उनको T20 का हिस्सा बनाया गया और लगातार वो T20 खेले और उसके बाद वो टीम में आए। हालांकि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था तो जिस तरह से उन्होंने वाइजली बैटिंग की, उस तरह का उनसे ये उम्मीद थी कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब बॉलिंग करेंगे तो अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए कैश करेंगे, लेकिन वो महंगी साबित हुए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चलो पेस अटैक तो ठीक है, लेकिन स्पिन अटैक जो है, भारत का स्पिन शुरू से ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो भारतीय टीम जो है उनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है तो उनका जो स्ट्रेंथ रहा है वो स्पिन बॉलिंग ही रही है। विकास जी, आपको लगता है कि आज हमको अश्विन बाहर होंगे या अक्षर पटेल या चहल
उन दोनों को आज खिला सकती है, प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है दोनों खिलाड़ियों को, अश्विन को बाहर करके, क्योंकि दिनेश कार्तिक में नहीं है तो उनकी जगह हो सकता है कि अक्षर पटेल खेले और अश्विन की जगह आप चहल को लेकर के आए, इस तरह का हो सकती है, कुछ संभावनाएं लग रही हैं आपको? मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में चेंज हो सकता है। अक्षर पटेल आ सकते हैं या फिर युजवेंद्र चहल आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है कि रिस्ट स्पिनर जो होता है वो बड़े ग्राउंड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अश्विन का जो एक्सपीरियंस है उसको वो कहीं ना कहीं जिसमें बैटिंग एबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो बैटिंग एबिलिटी अक्षर पटेल के अंदर ज़्यादा है, तो अक्षर पटेल वहाँ पे अक्षर पटेल एक एसेट साबित हो सकते हैं। लेकिन बॉलिंग के हिसाब से तो अक्षर पटेल को जब पिछली बार मौका मिला था तो उतने वो थोड़े एक्सपेंसिव साबित हो गए थे। तो जी ठीक है, वेगर सर मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अभी तक जो टीम इंडिया ने जो प्लेइंग 11 आपने देखा होगा पिछले 3 मैचेस में खिलाई है, कुछ खास ज़्यादा हमको अच्छी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली, खास तौर से बल्लेबाजी की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या लगता है कि आज के मुकाबले में क्या हमको कुछ बैटिंग ऑर्डर में कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है? पंत का तकरीबन तय है कि वो आज का मुकाबला खेलेंगे, क्या लगता है केएल राहुल की जगह पंत को ओपनिंग कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो रोहित और केएल राहुल का जो ओपनिंग जोड़ी है वो भी इस मौजूदा टूर्नामेंट में काम नहीं कर पाई, वो जिस तरह का उनका आक्रामक खेल है वो इस टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिले। क्या लगता है आपको कि आज कुछ बड़ा मुकाबला है तो ये बड़ा फेरबदल हो सकता है क्या ओपनिंग में? देखिए, ओपनिंग तो मेरे ख्याल से मतलब राहुल और रोहित ही करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रैक्टिस भी हो रही थी और जिस तरीके से उसको बैकअप कर रहे हैं, तो अगर राहुल को खिलाएंगे तो राहुल को आप ओपनिंग में ही खिला सकते, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई जगह तो बनती नहीं है उनकी, अगर वो खेलेंगे तो ओपनिंग ही करना है उनको। तो मेरा ये कहना है कि राहुल को अपना नैसर्गिक खेल खेलना है। अभी क्या हो रहा है कि हमारे बल्लेबाज सोच रहे कि हम पिछले 3 मैच से रन नहीं बना पा रहे, तो अगर कोई भी मैच में अच्छा खेलना है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रखना है, और जो आपका नैसर्गिक खेल है कि आप अटैकिंग करके खेलते हैं, आप खेल खेलिए, आप मत सोचिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप अगर अपना नेचुरल गेम खेलेंगे तो आप वापस अपने फॉर्म में आ जाएंगे और भारत को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। तो अगर बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में इतने बल्लेबाज है और सारे लोग रन नहीं बना रहे हैं, इसीलिए भारत को एक तकलीफ हो रही है। तो आज मेरा एक कहना है कि अगर आपको आज अगर जीतना है तो आपको सारे, जैसे रोहित की मैं बात करूं तो रोहित को भी अच्छे से रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रोहित ने ऐसे मैच में रन बनाया जो टीम थोड़ी छोटी थी और उसके बाद जैसे कोई अच्छी टीम आई तो फिर वो अटक गए, तो उनको भी अपने को वापस फॉर्म में आना है। और उसी तरीके से अगर आप लोअर ऑर्डर की बात करें, ऋषभ पंत के आने से क्या हो गया कि हमारा लोअर ऑर्डर और मजबूत हो गया, तो कहीं ना कहीं हार्दिक और उसको ऋषभ पंत को अपनी जिम्मेदारी से खेलनी पड़ेगी। अब ऋषभ पंत को अगर ये मौका मिला तो अपने इस मौके को उसको एक विनिंग कॉम्बिनेशन या एक विनिंग टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि अगर उसको चांस मिल रहा है तो वो कम से कम जहां से भी चांस मिले वहां से वो पूरा क्रिकेट खेले और भारत को एक अच्छे टोटल पे लेके जाए, या फिर अगर चेस कर रहे हैं तो वो कम से कम आखिरी मतलब अपने को विनिंग भारत को जिताने के लिए खेले, कि वो जब तक खेले जब भारत जीत में जाए तब तक वो आउट होके ना आए। वो जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि 10 बॉल में वो सब रन बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि जैसे सिचुएशन रहेगा वैसा अगर वो खेलेंगे तो देखिए पोटेंशियल ऋषभ पंत में बहुत ज्यादा है, कि अगर वो अपने पोटेंशियल में खेले और थोड़ा सा अपने आप को वो कॉन्सेंट्रेट करे या थोड़ा सा अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से डालने की कोशिश करे, तो वैसा प्लेयर अपने पास में है ही नहीं, क्योंकि वो एक मैच विनर है, वो थोड़ा सा उसको पोटेंशियल में खेलने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बल्लेबाज है वो अपना नैसर्गिक खेल खेले, और हम ये ना सोचे कि हम बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, हमारा मैच करो या मरो का है, या हम अगर जीत जाएंगे तो ये करेंगे। अगर हम अपने पोटेंशियल में खेलते हैं और हमारी जो गेम प्लानिंग है और गेम प्लानिंग में सारे बल्लेबाज या जितने भी गेंदबाज सही तरीके से खेलते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे अपने बॉलर की बात की तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो तेज गेंदबाज है वो कहीं ना कहीं अगर आप पिछले मैच में कंपेयर करेंगे तो वो स्विंग अच्छा कर रहे थे, तो उनके तो शुरू के स्किल अच्छे रहे, लेकिन बाद में विकेट लेने में हम असफल रहे, चाहे वो स्पिनर की बात करें या बाद की मीडियम पेसर की अगर हम बात करें। तो कहीं ना कहीं जैसे आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे कि उनके पास तेज गेंदबाज है तो वो कभी भी विकेट निकाल सकते हैं। तो हमको भी इसी तरीके का कॉम्बिनेशन चाहिए कि बीच में एक ऐसा स्पिनर रहे जो हमें 1-2 विकेट दे, तो जिससे जो प्रेशर हम जो शुरू के बल्लेबाज गेंदबाज बनाते हैं वो प्रेशर कम से कम आगे तक हमारे पास रहे, तो जिससे हमें उसका बेनिफिट मिले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों पार्ट में हमें अच्छा करना है। और एक फील्डिंग की भी बात करें, हमने पिछले मैच में जिस तरीके से फील्डिंग की
एक इजी कैच हमने थोड़ा चाहे वो विराट कोहली हो कोई भी, तो वो कैच से पूरा मैच पूरा टर्न हो गया। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग जो है उस पर भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर हम मैच विनर हो या टूर्नामेंट जीतने की बात करें तो फील्डिंग में भी हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो भारत को अगर जैसे बात करें तो अभिषेक जी कि हमें अगर आगे जाना है और अच्छा करना है तो हमें तीनों पार्ट में अपना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी हम टूर्नामेंट जीतने की बात कर सकते हैं। जी ठीक है, विक्रम सर आपके पास आऊंगा। अभिषेक सर, जिस तरह से अभी जो 3 मुकाबलों में गेम प्लान भारत का रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गेम प्लान कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। 2 मुकाबले जरूर जीती है, पाकिस्तान को भी हराया है हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज का जो गेम प्लान है कुछ डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा? हालांकि आज आपके सामने बांग्लादेश है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पास जो है घातक गेंदबाज थे, उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक था, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। क्या लगता है कि जो गेम प्लान है कुछ बड़ा फेरबदल करेगी टीम इंडिया, या जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से ही आगे बढ़ेगी? देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ शोभित, ज्यादा चेंज तो टीम इंडिया में होना नहीं है। टीम तो ऑलमोस्ट वही खेलना है जो पिछले 3 मैच में खेली। ऋषभ पंत भर आ सकते हैं, बाकी तो कोई चेंज है नहीं। बाकी आप अश्विन को रख रहे हैं टीम में आज की प्लेइंग 11 में? जी, आप अश्विन को रख रहे हैं आज की प्लेइंग 11 में, आपको नहीं लगता कि चहल या अक्षर पटेल का कोई मौका है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर हम कंपेयर करें भारत और बांग्लादेश को, तो दोनों के बीच में जो अंतर है बेसिक, वो मैं बताता हूँ। वो बेसिक अंतर है, आज के समय बांग्लादेश के पास शाकिबुल हसन, मुजदेक हसन, अफीक हुसैन और मेहदी मिराज जैसे 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं। आपकी टीम में इस समय हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ही एक्चुअल में ऑलराउंडर जिन्हें हम कहते हैं वो खेल रहे हैं। आप अगर इसके देखें कि जो भी वर्ल्ड कप जीते गए हैं इससे पहले, चाहे T20 हो चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, उसमें जीतने वाली टीम में कम से कम उस टीम में 3 से 4 ऑलराउंडर जरूर होते हैं। वो बहुत हेल्प करते हैं। भारतीय टीम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लैग करती है, तो ये तो एक अंतर है। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट जो माइनस पॉइंट है बांग्लादेश के पास, वो ये है कि जो शाकिबुल हसन है इस समय, वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। बॉलिंग प्रॉपर चल नहीं रही है, बैटिंग वो कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरा वो उस तरह से नेतृत्व भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं बांग्लादेश को, उस तरह से लीड भी नहीं कर पा रहे हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली स्थिति में वो बिल्कुल नहीं। तो लेकिन इसकी जगह जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस समय बांग्लादेश के पास, वो है जो तकसीम हैं, वो बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। अगर आप बात करें तो उन्होंने दोनों ही मैच में लगभग 3 और 4 विकेट लिए हैं। इससे पहले जो उनका जिम्बाब्वे से मैच हुआ उसमें 3 विकेट लिए, जो नीदरलैंड से मैच हुआ उसमें 4 विकेट लिए। तो वो लगातार विकेट ले रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो दूसरा मुझे लगता है परेशानी आने वाली है, वो है शुरुआत। इस वर्ल्ड कप में शुरू में जो पावर प्ले के ओवर हैं उनमें बहुत ज्यादा रन बन नहीं रहे हैं। एक आध टीम को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं। भारतीय टीम की भी एक परेशानी ये है कि बहुत ज्यादा रन हम पावर प्ले में बना नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसकी वजह एक तो केएल राहुल का फॉर्म है, दूसरा मुझे लग रहा है रोहित शर्मा भी बहुत बढ़िया अपने टच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी अटक रहे हैं, कहीं उनको परेशानी कहीं ना कहीं। जी हाँ, तो वो परेशानी है। तो होता क्या है, चूंकि देखिए बांग्लादेश और भारतीय टीम आपस में इतना ज्यादा मैच खेलती हैं कि एक दूसरे के बारे में उन्हें लगभग पूरा अंदाज है। ठीक है अभिषेक सर, थोड़ा सा समय की कमी है। अभिषेक सर, समय की कमी है, आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आज के मुकाबले में कोई भी टीम टॉस जीतती है तो क्या लगता है कि वो पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला करेगी? 100% जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग लेगी, और बैटिंग लेगी अगर तो उस टीम को हर हाल में जीतना है तो 180 के अराउंड स्कोर करना पड़ेगा जी। और अगर भारतीय टीम के बारे में बात करूं, अगर वो टॉस जीत के बैटिंग लेगी तो मुझे लगता है कि उनका टारगेट 200 होगा हर हाल में जी। विकास जी, बहुत शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा, आपको क्या आप किस तरह से देख रहे हैं ये अगर टॉस को, क्योंकि पिछली बार भी अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा था टॉस जीती थी, बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, बहुत कुछ माइंड में चल रहा था कि इस तरह से प्रदर्शन होगा, लेकिन बल्लेबाज उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए और भारत एक बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सकी। और हालांकि टक्कर दी थी अफ्रीका को उस मुकाबले में भी, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगता है कि जिस तरह से जो पिच है, कंडीशन है, सुबह के वक्त थोड़ा सा धूप थी, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, अभी भी बारिश हो रही है, इस तरह की खबर है, क्या लगता है इस तरह की जो एटमॉस्फेयर है उसमें दोनों टीमों के लिए? अभिषेक सर तो कह रहे हैं कि बल्लेबाजी का फैसला करेगी कोई भी टीम टॉस जीतेगी, आपको क्या लगता है, और क्या लगता है कि कौन सा परफेक्ट स्कोर होगा जो टीम इंडिया अगर बनाएगी तो उसको जीत सकती है?
बिल्कुल सही बात है कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करना चाहिए, क्योंकि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करने के बाद एक बात ये होती है कि अगर आप अच्छी बैटिंग करते हो और जब बाद में जब दूसरी टीम बैटिंग कर रही है उस समय बारिश आती है तो उस समय जो रन घटते हैं तो डकवर्थ लूइस लागू होता है, तो जो पहले टीम जो बैटिंग करती है वो अच्छा स्कोर की रहती है, उसको फायदा होता है। लेकिन अगर बाद में बैटिंग करेगी टीम इंडिया और बारिश आएगी तो नुकसान होगा, क्योंकि वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी। जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था कि एक ओवर में 22 रन बनाने थे, उस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी। लेकिन एक इशू और है कि जो अंडर कवर पिच है उसमें कितना ज्यादा उस हिसाब से भी चीज है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला करती है टीम मैनेजमेंट। वेकर सर, बहुत शॉर्ट में अगर फाइनल फोर में आप देखते हैं, ग्रुप ए से कौन सी दो टीमें और ग्रुप बी से कौन सी दो टीमों को आप देख रहे हैं? देखिए, ग्रुप ये ए से मतलब दो नहीं, तीन टीम की बात करेंगे अपन जी। कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीनों के पास ऐसा संभावना है कि तीनों पहुंच सकती है, क्योंकि 5-5 पॉइंट्स हैं। कोई भी दो टीम उसमें से पहुंचेगी। लेकिन ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि भारत तो सेमीफाइनल पहुंचेगी, लेकिन यही देखना है कि वो फर्स्ट रहेगी सेकंड रहेगी, क्योंकि उससे आने वाले मैचेस में फायदा मिल रहा है। जी ठीक है, ग्रुप बी का तो काफी हद तक बात हो गई, चर्चा हो गई है। अब अभिषेक सर, बहुत शॉर्ट में आप बताइए, ग्रुप ए से क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों में से कौन सी दो टीमें टॉप पर रहने वाली हैं? देखिए, मुझे लगता है जो फॉर्म है उसके हिसाब से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। जी, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया की मुझे टीम इस समय बहुत बेहतर स्थिति में नहीं दिख रही है। जी ठीक है सर। आप चर्चा के लिए जुड़े। वेगर सर आपका बहुत धन्यवाद, अभिषेक सर आपका भी बहुत धन्यवाद, विकास सर आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अब से कुछ देर बाद मुकाबला शुरू होगा एडिलेड में। हालांकि बारिश का भी साया है, बारिश होने की संभावना है, लेकिन फिर भी जो इंडिया के फैंस हैं वो चाहते हैं कि मुकाबला हो और इस मुकाबले में बांग्लादेश को हरा करके टीम इंडिया जो है अपना जो सेमीफाइनल का जो आगे का रास्ता है वो तय करे। खैर, किस तरह से मुकाबला होगा, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, ये समय पर छोड़ देते हैं। आपसे कुछ देर बाद जब मुकाबला शुरू होगा देखते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, कैसे मुकाबला आगे बढ़ता है। लेकिन भारत के जो फैंस वो यही चाहते हैं कि बांग्लादेश को टीम इंडिया हराए और ये सेमीफाइनल में जाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।